हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेठ एकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड एसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत। हिंदी जिस भाषा धारा की विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत का काल मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 2। आव्हाट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। खून, नजर, सुरमा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4। शौरसेनी अपभ्रंश का अग्रसारी भूत रूप यानी अवहट राजस्थान में किस नाम से प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, पिंगल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, पिंगल। क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थानी भाषा के अन्य क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मरु भाषा, मारवाड़ी, डिंगल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6। डिंगल के विशिष्ट वर्णों का प्रयोग समान रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7। रचनात्मक हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 7। रचनात्मक हिंदी भाषा के कितने रूप है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, 2। 7 का जो पहला है वो रूप हो जाएगा विशुद्ध साहित्यिक रूप या शिष्ट साहित्य में प्रयुक्त रूप, और दूसरा है लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त रूप। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रभाषा किन स्थलों पर प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सांस्कृतिक केंद्र, सभा स्थल, मेला उत्सवों, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, कपूर। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कृष्ण, गृह, कर्म। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। क्वेश्चन नंबर 11। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीनतम विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? 11 का आंसर हो जाएगा सी, यूनानियों। क्वेश्चन नंबर 12। भाषा के आरंभ तक पहुंचने का एक खाली जगह भी है। क्वेश्चन नंबर
12 का आंसर हो जाएगा सी, परोक्ष मार्ग। क्वेश्चन नंबर 13, आनंदवर्धन के काव्य लक्षण प्रसंग निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, आंतरिक रूप, बाह्य रूप। क्वेश्चन नंबर 14, काव्य रचना के लिए किस व्यक्ति पर होता है? काव्य रचना के लिए किस व्यक्ति पर होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटो किस देश के चिंतक थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 16, काव्य जीवन की आलोचना है ऐसा मानते हैं? 16 का आंसर हो जाएगा ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी शब्द फंक्शनल के लिए हिंदी में किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, प्रयोजन, प्रकार्य। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत सरकार को देश की खाली जगह का भार संभालना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति शीर्षक कविता में विरहिणी राधा किसे गीत गाने को कहती है? 19 का आंसर हो जाएगा ए, सखी। क्वेश्चन नंबर 20, कबीर के पद के आधार पर गुरु के प्रति खाली जगह ही सर्वोपरि है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, समर्पण। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास के विरह के पद में उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर गर्व हो गया था, उसके इस गर्व को तोड़ने के लिए कृष्ण उन्हें कहाँ भेज रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रिज, ब्रिज। 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास की किस कृति में उनके द्वारा विविध देवी देवताओं की आराधना की गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 23, बिहारी लाल के दोहे के आधार पर बताइए कि पतरा के बिना किसका पता चल पाना कठिन होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी, तिथि। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रसखान की नहीं है? 24 का आंसर हो जाएगा डी, राग गोविंद। क्वेश्चन नंबर 25, घन घनाक्षरी शीर्षक कविता में कवि भूषण ने संसार के भरण पोषण में किसका दखल नहीं माना? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सवैया छंद में गोपिकाएं को धोखा कौन देता है? क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 27, यशोधरा शीर्षक कविता में यशोधरा उनके स्वामी को सुसज्जित कर कहाँ भेजते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 28, निराला द्वारा रचित भारतीय वंदना के आधार पर बताएं कि भारत भूमि पर क्या स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी वन, घास, लता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, सुख दुख कविता के आधार पर बताएं कि मानव जीवन में किसके मधुर मिलन का होना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, सुख दुख। क्वेश्चन नंबर 30, विरह का जलजात जीवन शीर्षक कविता में कवयित्री ने किसे विरह का कमल कहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, जीवन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत महिमा कविता में सम्राट किस वेश में रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, भारत महिमा कविता में सम्राट किस वेश में रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 32, वन फूलों को और वन फूलों की ओर शीर्षक कविता में कवि कैसा दिखाया दिखाई देता है? क्वेश्चन 32, वन फूलों की ओर शीर्षक कविता में कवि कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ए, प्रकृतिस्थ। प्रकृतिस्थ। क्वेश्चन 33, कलगी बाजरे के शीर्षक कविता में क्या अभिव्यक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, शांति विश्रांतिक सौंदर्य के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नंबर 33, कलगी। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34, स्वदेशी शासक कविता में स्वदेशी शासक किसका नाम लेकर किसका नाम बेचकर वोट हासिल करते हैं? स्वदेशी शासक कविता में स्वदेशी शासक किसका नाम बेचकर वोट हासिल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 35, नया वर्ष फिर आया शीर्षक कविता में किसे प्रधानता मिली है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36, मोची राम कविता में मोची किससे अपने परेशानी को व्यक्त करता है? क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा ए, रुमाल से हवा लेकर। क्वेश्चन नंबर 37, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी, भोला। क्वेश्चन नंबर 38, गोदान उपन्यास के आधार पर प्रोफेसर मेहता की को किसके साथ सहानुभूति है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, किसानों मजदूरों। क्वेश्चन नंबर 39, गोदान पाठ के पात्रों के
संभाषण में किसका प्रचुर प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी, लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 40, गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य गाथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? 40 का आंसर हो जाएगा सी, अद्वितीय, यूनिक। क्वेश्चन नंबर 41, मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव किस कारण से ग्रस्त है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 42, मैला आंचल पाठ के आधार पर कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता किस परिवार से आते थे? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी, जमींदार। क्वेश्चन नंबर 43, मैला आंचल पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण अंचलों में किस कारण सदियों से विदेशी और भारतीय सम्राटों का शोषण होता रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, मैला आंचल पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण अंचलों में किस कारण सदियों से विदेशी और भारतीय सम्राटों का शोषण होता रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए, निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 44, मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव में खाली जगह की एक विशाल सभा होती है जिसमें गांव के निचले तबके के लोग विशेषकर संताल अधिक उत्साह से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, किसानों की। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताए कि वैद्य जी के बेटे रूपन की दृष्टि में किसकी नैतिकता या जिम्मेदारी बेवकूफ़ी है? 45 का आंसर हो जाएगा बी, रंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 46, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताएं कि 10वीं कक्षा में पढ़ना किसे बहुत प्रेम था? किसे बहुत प्रेम था? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, रूपन बाबू। क्वेश्चन नंबर 47, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताएं कि मुर्गी पालन केंद्र, सहकारिता समिति, सामुदायिक मिलन केंद्र और कस्बे के इंटर कॉलेज पर किसका कब्जा है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, वैद जी। क्वेश्चन नंबर 48, राग दरबारी पाठ में शहर का पढ़ा हुआ कौन सा नौजवान किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है? 48 का आंसर हो जाएगा सी, रंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 49, मधुआ पाठ में बालक की आंखें किसकी सौगंध खा रही थी? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए, दृढ़ निश्चय की। क्वेश्चन नंबर 50, मधुआ पाठ के आधार पर बताए कि गठरी लाद कर कोठरी छोड़कर कौन चल पड़े? 50 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, बालक और शराबी। बालक मधुआ, बी शराबी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर ये कैसे पानी है, ये कैसा पानी है मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए,
जोखू। क्वेश्चन नंबर 52, गंगी और जोखू किस कहानी के पात्र हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर का कुआं। क्वेश्चन नंबर 53, नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर बताए कि राजकन्या को एकाएक किसका हरास कौतुक फीका लगने लगा? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी, किन्नरी बालाओ। क्वेश्चन नंबर 54, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या खाली जगह के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है या अकेली। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पुखराज, पन्ने, हीरे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में किस विषय के शिक्षक थे? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा सी, हाइजीनी फिजियोलॉजी। हाइजीन हाइजीन फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 56, परिंदे कहानी में ओल्ड मेड के नाम से लोग किसे पुकारते थे? परिंदे कहानी में ओल्ड मेड के नाम से लोग किसे पुकारते थे? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, मिस वुड को। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली में एक मौत पाठ के आधार पर दिल्ली में एक मौत पाठ में सरदार जी नाश्ते के लिए क्या मंगवाते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए, मक्खन। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली में एक मौत पाठ में सरदार जी का नौकर धर्मा लेखक को क्या देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बी, सिगरेट। क्वेश्चन नंबर 59, वापसी पाठ के आधार पर गयाधर बाबू की पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था पर वह खाली जगह से घिरा था। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अचारों के बर्तन से, चावल के कनस्तर से, घी के डिब्बों से। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, वापसी पाठ में बड़ी तत्परता से गजाधर बाबू का बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। 60 का आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 61, अभिशप्त कहानी में झल्ली वाला का कितना संतान था? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 62, अभिशप्त कहानी के आधार पर बताएं कि कुत्ता से प्यार कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी, सविता। क्वेश्चन नंबर 63, मिस पाल कहानी में मिस पाल ने अपनी कमीज से क्या साफ की? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा सी, कलछी। क्वेश्चन नंबर 64, मिस पाल क्वेश्चन नंबर 64, मिस पाल कहानी में एक कपड़े की
आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी, उस पर किसका डिब्बा रखा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ए, नमक। क्वेश्चन नंबर 65, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताएं कि रोग के कौन से रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, भूत प्रेत जादू टोना। क्वेश्चन नंबर 66, भारत दुर्दशा पाठ में किसके आगमन को भारतेंदु आंधी के वेग के दृश्य श्रव संकेत में बताना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 67, भारत दुर्दशा पाठ में भागवत ने किसको संतोष, काहिली और पर निर्भरता की सीख देकर उसका भला नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी, भारत भाग्य। क्वेश्चन नंबर 68, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक ने किसकी ओर संकेत किया है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनता की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, ध्रुव स्वामिनी पाठ में गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले जाने के लिए कौन गया था? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुव स्वामिनी पाठ में पाषाणी के भीतर कौन सी धारा बहती है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी, शीतल जल। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी, शीतल जल। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, ध्रुव स्वामिनी पाठ में लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया एवं सहानुभूति किसे मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, मिहिरदेव कोमा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, ध्रुव स्वामिनी पाठ में नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से किसकी ओर भयानक संकेत कर रहा है? 72 का आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, आधे अधूरे नाटक का अनेक संवाद प्रतीत होता है? 73 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अभिधात्मक, साधारण, सहज। क्वेश्चन नंबर 74, आधे अधूरे पाठ के अनेक संवाद खाली जगह से प्रतीत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी साधारण, अभिधात्मक, सहज। क्वेश्चन नंबर 75, आधे अधूरे नाटक के आधार पर बताएं कि मनोज कौन है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ए, बिन्नी का पति। क्वेश्चन नंबर 76, सावित्री और महेंद्रनाथ किस नाटक के पात्र है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी, आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 77, रीति शब्द का सही अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ए, काव्यांग निरूपण। क्वेश्चन नंबर 78, रीति कालीन
कवियों की कितनी श्रेणियां हैं? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 79, रीति बुद्ध कवि कहा गया है? 79 का आंसर हो जाएगा सी, जो कवि काव्यशास्त्र की निश्चित परंपराओं से बंधे थे। क्वेश्चन नंबर 80, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी, मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 81, रीति बद्ध रीति बद्धू रीति बद्धू, रीति सिद्धू, रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 82, रीतिकाल का प्रमुख विषय है? 82 का आंसर हो जाएगा ए, सिंगार। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सी रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी लेकिन केवल प्राकृत पैंगलम से प्राप्त 8 छंदों के आधार पर उसकी कल्पना चली आ रही है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ए, हम्मेर रासो। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सी रचनाएं गए काव्य है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 86, प्रयोगवादी कवि के संदर्भ में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, ये भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। यह मध्यवर्गीय युक्त व्यक्ति जीवन की समस्त को बौद्धिकता के साथ उद्घटित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी कहानी का विकास काल माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी, 1911 से 1946। क्वेश्चन नंबर 88, भारतेंदु द्वारा लिखित एकांकी है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, धनंजय विजय, अंधेर नगरी, पाखंड विडंबना। क्वेश्चन नंबर 89, संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला संस्मरण किनका है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से विभूषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, रासोकाल, आदिकाल, अपभ्रंश काल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा सी, 1938। क्वेश्चन नंबर 92,
हिंदी संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में किसका शीर्ष स्थान है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा सी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 93 इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा बी हिमालय। यानी थ्री का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 सर्वनाम के प्रयोग से पहले किसका उल्लेख जरूरी है? 94 का आंसर हो जाएगा सी संज्ञा का। क्वेश्चन नंबर 95 पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे इस संबंध में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बी सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 96 एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। क्वेश्चन 96 का आंसर हो जाएगा डी मेधावी। मेधावी मेधावी जीनियस। क्वेश्चन नंबर 97 जिससे काम हो उसे क्या कहते हैं? 97 का आंसर हो जाएगा सी करण। क्वेश्चन 98 कम से कम शब्द में अधिक अर्थ प्रकट करने किसका उद्देश्य है? क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ए समास। क्वेश्चन नंबर 98 कम से कम क्वेश्चन 98 क्वेश्चन 98 का आंसर हो जाएगा ए समास। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। 99 का आंसर हो जाएगा सी अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 100 अंग भंग मुस्काना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 100 अंग भंग मुस्काना मुहावरे का सही अर्थ है। 100 का आंसर हो जाएगा डी बहुत प्रसन्न होना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें।